गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि पेयर है सबसे पहले, तो मतलब दो दो इक्वेशंस होंगे, वो भी लीनियर, मतलब डिग्री कौन सी होगी 1। ठीक है, और वो भी टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई। फाइन। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो बेसिकली अगर माइंड मैप देखने जाओ तो पूरे चैप्टर में क्या है कि आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, उसमें दो मेथड्स है। वन मेथड इज़ आप ग्राफिकली जा सकते हो, मतलब दो मेथड्स है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। सो वन मेथड इज़ ग्राफिकली, ठीक है, एंड द अनदर मेथड इज़ एल्जिब्रिकली। ओके, ग्राफिकली में क्या होता है बेसिकली कि देखो, अगर आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक इक्वेशन का ऐसे जा रहा है, एक इक्वेशन का ऐसे जा रहा है, ये लाइन कैसे आती है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है कि हम x इक्वल्स टू दिस, तो y की वैल्यू क्या आती है और फिर हम उसको प्लॉट करते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करिए तो ये आपका x रहा, और यहाँ से x पे ड्रॉप डाउन करो तो ये आपका y रहा। ठीक है, तो मतलब ये आपके x की वैल्यू आई, ये आपकी y की वैल्यू आई, इस तरीके से करना है। ओके, लेकिन एल्जिब्रिकली में क्या है, आपके दो और मेथड्स है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके पहले तो क्या था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, लेकिन क्या है कोविड के बाद है ना, बहुत सारा पोर्शन रेशनलाइज हो गया। सो सिर्फ ये दो मेथड ही बची है, लेकिन ये दोनों मेथड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओ तो आपको ये तीनों में से, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से कोई भी एक मेथड बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, मतलब वन शॉट में आंसर आना चाहिए। ओके, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में बोलते हैं कि सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकली या तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 3 या 4 मार्कर का क्वेश्चन है, वो तो जब सैम्पल पेपर आएगा तब पता चलेगा कि कितने मार्क का सम्स आता है। ठीक है, इसके ये चैप्टर में से, लेकिन जो हिसाब से हम सॉल्व करते हैं उस पर तो ये 3 या तो 4 मार्कर का सम है। ओके, सो मतलब अगर देखो, दो इक्वेशंस आप ले लो, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो भी उसका आंसर सेम आएगा, सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, एलिमिनेशन से करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि x तो 2 है तो 2 ही रहेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन में अलग और एलिमिनेशन में अलग ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सॉल्यूशन तो एक ही आएगा इसके अंदर। फाइन, लेकिन अगर वहाँ पे प्रिसाइजली बोला है कि ग्राफिकली करो तो आपको ग्राफिकली ही करना पड़ेगा, फिर आंसर भले आपका सेम है, सच्चा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से किया होगा तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली आपको जो मेथड बोला है वही मेथड से करना है, और अगर नहीं बोला है तो फिर आपको जो अच्छी मेथड आती है वो अच्छे मेथड से आप कर लीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन में से, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, देखो वैसे देखने जाओ तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, लेकिन यहाँ पे पेयर है ना, तो क्या होगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a1 और a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट है, b1 और b2 क्या है, y के है, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज है हमारी वो क्या है, ग्राफिकली है। सो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, ध्यान से देखिए, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, तो मतलब यहाँ पे देखिए a1 और a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, b1 और b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है, एंड व्हाट इज c1 एंड c2, दे आर कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने आपको है ना सॉल्यूशन की बात बोली थी। सपोज़ ये हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है,
सो अगर ये ग्राफ है और अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सपोज़ एक लाइन यहाँ पे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन मतलब ये एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँगी और मैं एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँगी, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा y है और ये मेरा x, मतलब x इक्वल्स टू सपोज़ यहाँ पे 3 पे है और ये y इक्वल्स टू 2 है। तो x की वैल्यू क्या आई, 3 है एंड y इक्वल्स टू 2 है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ रैंडमली, ठीक है। मतलब ये सोचने मत बैठना कि अरे यार ये तो सेम डिस्टेंस है तो y इक्वल्स टू 2 कैसे हुआ, ये सब नहीं है। अभी आपको क्या देखना है कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, वन एंड ओनली वन होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या एक्स और वाई की दूसरी वैल्यू होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब देखो एक यहाँ पे ये रहेगा कि अगर पेयर ऑफ लाइंस है, सपोज़ ये पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसमें। अगर देखिए लाइंस अगर मेरी ऐसी है, अगर ये लाइंस एक ऐसी है और एक ऐसी है, मतलब कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पैरेलल लाइंस में, नहीं है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो क्या आप सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। तो मतलब पैरेलल लाइंस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस में देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होगा तो सॉल्यूशन होगा ना, आपको मिलेगा एक्स और वाई, जैसे हमने ये लाइन में किया था, राइट, ठीक है। अब एक और है, अब देखिए ये लाइन जो है उसके ऊपर ही मतलब सेम पॉइंट्स पे ये दूसरी लाइन है, राइट। तो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। तो हो सकता है देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मुझे x मिलेगा, y मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे x और y, मुझे यहाँ पे भी y और x मिलेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे जहाँ जहाँ पे लाइन जा रही है वहाँ वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब उसमें सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओके, मैनी 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 सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइटली, फाइन, ठीक है। तो ये तो आपका ये क्या हुआ, ये आपका एक इन लाइंस को देख के प्लॉट करके आपको समझ में आएगा कि यूनिक लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या तो कोइंसिडेंट है। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरेलल है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। लेकिन उसका एक और तरीका है देखने का, कोएफिशिएंट से, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट अगर इक्वेशन है आपके पास और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि भाई लाइन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस होंगे, तो आप कोएफिशिएंट से भी आप देख सकते हो। तो मतलब कैसे, तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या है, अगर a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 से, तो वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। फिर अगर ये तीनों इक्वल, मतलब a1/a2 वो इक्वल होगा b1/b2, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा c1/c2 से, तो वो लाइंस होगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो मतलब एक आप x और y की वैल्यू फाइंड करके प्लॉट करके भी आपको पता चलेगा कि लाइंस कैसी है और उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, और आपको डायरेक्ट आप कोएफिशिएंट से भी आपको पता चलेगा कि लाइंस कैसी है और हैंस उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होगा, नहीं होगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। अब यहाँ मतलब जहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है ना, वो लाइंस क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। दे बोथ लाइंस आर कंसिस्टेंट। और जहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो होगा इनकंसिस्टेंट। देखो ये पूरा है ना टेबल बन गया आपका, ओके। और इसको याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हाईली ट्विस्ट यहाँ पे ही होता है, मतलब इतना मत घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ये चीज़, ठीक है। मतलब आपको कोएफिशिएंट लेके भी पूछ सकते हैं, आपको पैरेलल लाइंस लेके भी पूछ सकते हैं, आपको इक्वेशन देके भी पूछ सकते हैं, मतलब इतने वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं,
ठीक है। तो मतलब ये जो कंसेप्ट है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आ गया ना तो आपका कंफ्यूज्ड होने का कोई भी क्वेश्चन ला दो आपके सामने आपको आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये थ्रू आउट द चैप्टर ये याद रखना है। और आपकी नोटबुक जो होती है उसका टॉप ऑफ पेज में ये लिख दो ताकि आप जब भी रिवाइज़ करो तो एक बार तो महीने में एक बार तो रिवाइज़ करते ही रहो जब तक बोर्ड्स दो तब तक। ओके क्योंकि क्या होगा अभी तो आप कर पाओगे लेकिन उसके बाद तो फिर एपी आएगा, ट्रिगो आएगा, वो सब आएगा तो ये कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाएगा और फिर दिमाग में से भी डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन हमारी पैटर्न क्या है पढ़ने की, हम पहले एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आरएस करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज़ करेंगे। ठीक है। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। So 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of the girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स है 10। टोटल स्टूडेंट्स 10 मतलब क्या, उसमें गर्ल्स भी आ गए और बॉयज़ भी आ गए। एक चीज़ याद रखो जब भी आप इक्वेशन बना रहे हो ना, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मतलब दो इक्वेशन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को यहाँ पे क्लिक नहीं होता है कि ये 10 क्यों दिया है। Okay, so let the number of girls be x and number of boys be y। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए, मतलब कि x प्लस वाई क्या हुआ 10। और दूसरा हम जो दिया है कंडीशन वो दैट इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब कि x इज़ इक्वल टू 4 मोर मतलब प्लस देन द नंबर ऑफ बॉयज़ देन फाइंड द number of boys and girls who took part in the quiz। ओके मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप दो चीज़ करोगे। ठीक है। एक आपका इक्वेशन आएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई और एक होगा आप x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है। यहाँ पे आप एक टेबल बना दोगे। हम यहाँ पे ये x है और ये y है, यहाँ पे भी x और y है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इफ़ y इज़ इक्वल टू, अगर मैं 2 लेती हूँ तो x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8। मतलब अगर y 2 है तो x क्या है 8 है। ठीक है। इफ़ y इज़ इक्वल टू 4 तो x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। सो y इज़ इक्वल टू 4 है तो x क्या है यहाँ पे 6 है। सो इफ़ y इज़ इक्वल टू 6 देन x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4। तो अगर ये 6 है तो ये क्या है 4 है। राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 5। तो y 1 है तो x क्या है 5 है। If y is equal to 2 therefore x is equal to what 6। तो ये 2 है तो ये क्या है 6 है। If y is equal to 3 therefore x is equal to what 7। तो मतलब अगर ये 3 है तो ये क्या है 7 है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्लॉट कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 हम करते हैं इफ़ x इक्वल्स टू 8 y इज़ इक्वल टू 2। तो 8 और ये यहाँ पे 2। ठीक है। उसके बाद 6 and 4 सो 6 and 4 सो इट विल बी हियर। देन 4 and 6 सो 4 and 6 तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप लाइन ड्रॉ कर लो। ये कौन से इक्वेशन का है, ये है x प्लस वाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाला इक्वेशन है ये। ठीक है। अब दूसरा ले लो इफ़ x इक्वल्स टू 5 y इज़ इक्वल टू 1 तो ये यहाँ पे होगा। देन x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 2 तो ये यहाँ पे होगा। एंड इफ़ x इक्वल्स टू 7 y इक्वल्स टू 3 तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है। अब इसको भी ड्रॉ कर लो और ये कौन सा इक्वेशन रहेगा, ये रहेगा आपका x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई।
x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको ड्रॉप डाउन करिए यहाँ पे x पे। ठीक है, और इसको आप ड्रॉप डाउन करिए यहाँ पे y पे। फाइन, तो आपका ये क्या आया, ये x इक्वल्स टू ये x आया और ये आपका y आया। फाइन, सो देखिए क्या होगा, डेट x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3 हमने क्या किया, ग्राफिकली हमने फाइंड किया। ओके, ठीक है। देखिए 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल bx and cost of 1 pen by। ठीक है, सो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, मतलब कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू वॉट, 50। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो दूसरा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। फाइन, अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड बाय 5। सो 5 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, जो नंबर एंड पीछे 5 से होगा या तो 0 से होगा। ठीक है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे 1 y, इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 लेते तो 50 माइनस 7 आएगा, तो वो नहीं चलेगा। इफ़ y इज़ इक्वल टू 2 लेती हूँ तो 14 होगा, तो पीछे 6 आएगा, वो नहीं चलेगा। अगर मैं y इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ, लेट मी टेक द y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 50 बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे x और y अगर मैं लिखती हूँ, ये एक इसका है, ये है 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 50 वाला। तो इफ़ x y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 10 हुआ। ठीक है, अब 7 में पीछे कौन से, उसमें पीछे 5 आ रहा है, तो 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो अगर मैं y इज़ इक्वल टू 5 लेती हूँ तो x इज़ इक्वल टू 50 माइनस 35 इज़ 15 बाई 5, तो ये 3 हो गया। तो मतलब y इज़ इक्वल टू 5 है तो ये 3 है। ठीक है, अगर मैं एक और -5 ले लेती हूँ, चलिए ठीक है, हम इसमें और कर लेते हैं। तो इसमें हम मैं -5, तो y इज़ इक्वल टू -5, तो x इक्वल्स टू 50 प्लस 35, तो वो 85 हुआ। तो 85 बाई 5, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, तो ये 17 हो गया, x इक्वल्स टू 17। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मतलब ये y इज़ इक्वल टू -5 और ये होगा 17। फाइन, अब हम दूसरे का देख लेते हैं। ठीक है, तो वो तो इजीली हो जाएगा। सो फर्स्ट क्या है, x 10 है और y 0, तो फर्स्ट आपका पॉइंट होगा 10 वाला, यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद 3 एंड 5, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5, सो 3 एंड 5 समवेयर यहाँ पे होगा 3 एंड 5। उसके बाद है 17 एंड -5, सो 17 एंड -5 समथिंग यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 46 बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 5 9 ज़ा 45 पॉइंट 5 2 ज़ा 10। ठीक है, फिर इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू 2, देन y इज़ इक्वल टू 46 माइनस 14 डिवाइड बाई 5, सो ये होगा 32 डिवाइड बाई 5, सो ये होगा 6.4। ठीक है, इफ़ आई टेक x इक्वल्स टू 4, सो y इज़ इक्वल टू 46 माइनस 7
4 ज़ा क्या है 28 डिवाइड बाई 5, सो 46, ये होगा 18 डिवाइड बाई 5, तो डेट इज़ नथिंग बट 3.6। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते, मतलब 0, 9.2, 9.2, फिर 2, 6.4, एंड 4 लिया तो वो हुआ 3.6। ठीक है, अब हम इसको है ना यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैं ड्रॉप डाउन करती हूँ, सो ये ऐसे 5 पे जाएगा और ये ऐसे यहाँ पे 3 पे। सो दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर y। ओके, सो आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे ये। ओके, क्योंकि ग्राफिकली है तो थोड़ा सा टाइम भी जाता है इसमें। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।